अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मैं आपका दोस्त मुज़म्मिल हुसैन आपसे मुखातिब हूँ। इस चैनल पर आप सबका वेलकम करता हूँ। इसमें आप नाइन्थ, टेंथ, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर क्लासेस की मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोस देख सकेंगे। ये वीडियोस उर्दू और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए बनाई गई हैं, जिनसे आसान और न्यू आइडियाज़ के ज़रिए बेसिक कंसेप्ट समझने को मिलेंगे। डियर लिसनर्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू। तो आज का लेक्चर बहुत ही कमाल का होने वाला है, तो चलें शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इस लेक्चर में रिव्यू एक्सरसाइज कर रहे थे हम चैप्टर फर्स्ट की। इसके फर्स्ट 4 क्वेश्चन जो है हमने वो सॉल्व कर लिए हैं और आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर जो है 5 सॉल्व करने वाले हैं। तो इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है find the values of x, find the values of x फाइंड करना है। अगर हमारे पास 2 1 3 -3 प्लस x इक्वल है हमारे पास 4 -2 -1 -2। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की कीमत निकालनी है। अगर हमारे पास ये इस तरह का एक्सप्रेशन गिवन है तो ये इक्वल का साइन भी आ रहा है, तो एक्स के लिए सॉल्व करना है। तो एक्स के साथ जिस तरह हम आम इक्वेशन में करते हैं कि जो भी वैल्यू प्लस हो रही होती है उसको दूसरी तरफ माइनस करते हैं, तो मैट्रिक्स के रूल में भी हम कर सकते हैं। ये वाला मैट्रिक्स यहाँ पे प्लस हो रहा है, तो इस मैट्रिक्स को हम उठा के जस्ट इस साइड पे माइनस कर देंगे, तो ये हमारा एक्स आगा। और ये बहुत ही शानदार सवाल है, ये एग्जाम में 2 नंबर के लिए कभी कभार आ जाता है, तो इसको आपने अच्छे से देखना है और समझना है। ये सवाल इंतहाई अहम सवाल है। तो ये इसी तरह हम राइट करेंगे। सबसे पहले -1 और -2। तो मैंने क्या कहा कि एक्स के साथ जो भी नंबर होता है हम उसको दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं। सेम वैसे ही क्या करेंगे, इस कॉलम को हम इस तरफ राइट करेंगे, लेकिन ये प्लस में है तो हम इसको लिखेंगे माइनस में। तो ये माइनस में लिख दिया जाएगा। इससे माइनस करें तो क्या है, ये 2 1 और 3 -3, तो ये माइनस कर देंगे। जस्ट सिंपल वही मेथड है जो इससे पहली वाली वीडियो में हमने प्लस माइनस करते वक्त यूज़ किया था कि फर्स्ट जो इसकी रो है इसकी फर्स्ट रो से माइनस करेंगे और सेकंड रो को सेकंड से करेंगे। तो और बस ये कोई फार्मूला लगाएंगे। क्या करेंगे, 4 से हम माइनस को 2 कर देंगे। मीन्स कि ये फर्स्ट एलिमेंट जो है इसका फर्स्ट एलिमेंट ये माइनस का 2 हो जाएगा, इसका सेकेंड -2 है तो इसका सेकेंड क्या है, माइनस ये हो जाएगा, इसकी वजह से -1 हो जाएगा। और ये माइनस आ रहा है हमारे पास 1 और इसी तरह ये माइनस हो जाएगा हमारे पास 3 और इस सेकंड रो से जो सेकंड है वो -2 आ रहा है और इसका ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो बस सिंपल अब हमने क्या करना है, इसको ऐड करना है और कुछ भी नहीं है। 4 में से 2 माइनस कर देना है, 2 आ जाएगा। -2 और -1 करेंगे, माइनस का 3 आ जाएगा। और -1 -3 कितना होता है जी, बिल्कुल -4 आएगा। और -2 + 3 करेंगे तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट बहुत ही अहम सवाल था और बहुत ही छोटा सा सवाल है। इजी मेथड से हमने इसको सॉल्व कर लिया है। और क्वेश्चन नंबर हम करते हैं इसका 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए, 6 और 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ ए एंड बी गिवन है तो प्रूफ करना है हमने ए बी का असल ज़रब नॉट इक्वल टू बी ए। मीन्स कि अगर हमारे पास ए और बी गिवन हो और तो ए और बी का असल ज़रब बराबर नहीं आता बी ए, ये हमने साबित करके दिखाना है। तो पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए बी। सिंपल आपने ए बी लिखना है, उसके बाद ए और बी की वैल्यूज़ लिख लेनी है। ये ए और बी आपस में ज़रब हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो बस हमने क्या करना है, ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, ज़रब देनी है आपस में इन दोनों को, कॉलमों को। तो ये सेकंड कॉलम है -3 4 5 और -2। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ज़रब करेंगे इन दोनों को आपस में तो ये आ जाएगा हमारे पास 0। मेथड क्या है मल्टीप्लाई करने का, फर्स्ट जो रो है इसको हर कॉलम से अलग मल्टीप्लाई करवा के प्लस करते हैं। मीन्स के पहले कॉलम की कतारों को सेकंड के कॉलमों से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो हर कॉलम से हम क्या करेंगे, इसको अलग मल्टीप्लाई करवा देंगे और प्लस कर देंगे। 0 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 0 × -3 और प्लस करेंगे 1 × 5 और इसी तरह से इस फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से भी करेंगे और इसे थोड़ा अलहदा लिखेंगे
ये सेकंड एलिमेंट हमारा बनना चाहिए नए कॉलम का। तो 0 को हम 4 से ज़रब करेंगे और इसी तरह प्लस करेंगे, 1 को -2 से ज़रब करेंगे, 1 को -2 से ज़रब किया। अभी हमारी फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन पूरी हो गई है। अब इसी तरह से सेकंड रो को लेंगे और इन तमाम कॉलम से, इन दोनों कॉलम से हम क्या करेंगे, ज़रब करेंगे। 2 को उसी तरह से -3 से ज़रब दे देनी है और दरमियान में प्लस आएगा। अब -3 को आपने इस 5 से ज़रब देना है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, सॉरी सेकंड। इस सेकंड रो को आपने सेकंड कॉलम से ज़रब करना है तो ये 2 आ जाएगा, ज़रब में हमारे पास 4 आ जाएगा। प्लस क्या कर देंगे, ये सेकंड -3 है हमारे पास, इसको हम क्या करेंगे, -2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो आप क्या करते हैं, नेक्स्ट इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं। तो क्या आ जाएगी, 0 मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से हो तो वो 0 हो जाता है। और ये प्लस 5 एक बार 5 और इसी तरह से 0 ज़रब 4 0 और ये माइनस का 2 जमा 1 और ये जमा माइनस 2 एक बार 2 और ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 3 2 बार 6 और ये प्लस माइनस माइनस और 5 3 बार 15 और ये 4 2 बार 8 और ये माइनस माइनस प्लस 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 आएगा और 3 2 बार 6 आ जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। तो प्लस करेंगे इसको, 0 + 5 करेंगे तो ये 5 आ जाएगा और 0 -2 करेंगे -2 आ जाएगा, -6 और -15 माइनस का 21 आ जाएगा। 8 + 6 करेंगे तो ये हमारे पास 14 आ जाएगा। तो ये हमारी आ गई है लेफ्ट हैंड साइड ए बी। अब हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड इसकी सॉल्व इसी तरह से कर लेते हैं। तो हमारे पास राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड जो है वो है बी ए। जस्ट स्टूडेंट आपने उनकी जगह को रिप्लेस किया है, पहले में ए पहले आया था बी बाद में। इसमें हमने क्या करना है, बी को फर्स्ट में लिखना है और ए को बाद में। तो बस वैल्यूज़ की जगह चेंज कर दी है हमने। और अब इसको सॉल्व करते हैं। बी की वैल्यू हमारे पास है -3 4 5 और -2। इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है ए के साथ, तो ए बाद में लिखते हैं 0 1 2 और -3। इन दोनों को अब उसी तरह से हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं। इसमें डायरेक्टली मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। -3 को 0 से करेंगे तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। अगर आपको डायरेक्ट समझ आ गई तो कर सकते हैं। और इसी तरह से हमने 4 को 2 से ज़रब किया, 4 2 बार 8 हो जाएगा। और अब इस फर्स्ट रो को इसी तरह सेकंड कॉलम से किया, -3 को 1 से, -3 एक बार 3 4 3 बार ये प्लस माइनस माइनस 12 आ जाएगा। और नेक्स्ट में क्या करेंगे, 5 को इस यानी सेकंड कतार को इन सारी का इन दोनों कॉलमों से ज़रब करेंगे तो 5 0 0 -2 2 बार माइनस का 4 आ जाएगा। 5 एक बार सेकंड कॉलम से, 5 एक बार 5 और माइनस माइनस ये हमारे प्लस 3 2 बार 6 आ जाएगा। तो इस तरह डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। अगर आपको इससे पहले जो हमने ऊपर समझा है इसमें अगर समझ आ गई है तो ये डायरेक्ट आप इस तरह लिख सकते हैं। और इसी तरह से 0 + 8 करेंगे तो 8 आ जाएगा। -3 -12 है तो ये हमारे पास माइनस का 15 आ जाएगा। 0 -4 करेंगे तो ये -4 आ जाएगा। 5 + 6 करेंगे तो 11 आ जाएगा। तो ये देखिए स्टूडेंट, अभी हमारे पास राइट हैंड साइड हमने पहले निकाली है वो वाली, और ये दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। इसका 8 आ रहा है, इसका 5 आ रहा है, ये -15 है, ये माइनस का 2 है, तो ये इक्वल नहीं आ रहा है। तो हम इस 1 और 2 एक्सप्रेशन से राइट कर सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2। इन दोनों एक्सप्रेशन से हमने क्या नतीजा निकाला है, फ्रॉम 1 एंड 2 कि ए बी का जो हासिल ज़राब है वो बराबर नहीं है बी ए के। क्या मतलब है, ए बी और बी ए बराबर नहीं है, मतलब इनमें खासियत मुबादला जो है मैट्रिक्स में वो होल्ड नहीं करती। इन मैट्रिक्स में कॉलम के अंदर खासियत मुबादला नहीं पाई जाती, इनमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। अब इसका लास्ट और फाइनल क्वेश्चन करते हैं जी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ ए एंड बी गिवन हमारे पास, देन वेरीफाई। फिर हमने इसको वेरीफाई करना है, साबित करना है ए बी का मल्टीप्लाई का ट्रांसपोज इक्वल होगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई। और इसी तरह सेकंड क्वेश्चन में लिखता है ए बी का मल्टीप्लाई का इनवर्स, यानी ए बी को मल्टीप्लाई करें फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर उसका इनवर्स ये बराबर आना चाहिए बी इनवर्स ए इनवर्स सेपरेटली। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो पार्ट है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट इजी है, ये आप लोगों ने खुद से ट्राई करना है, आपकी असाइनमेंट है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं। तो सेकंड का सॉल्यूशन क्या होगा, तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है ए बी इनवर्स इक्वल है बी इनवर्स ए इनवर्स। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को अलग से सॉल्व करते हैं, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है इसकी, ए बी
होल इनवर्स। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए बी आपस में क्या हो रहे हैं जी, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं, दोनों को पहले ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। जिस तरह हमने अभी ए और बी को मल्टीप्लाई करवाया, बिल्कुल वैसे ही सेम मेथड से हम इसको क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो ये ए की वैल्यूज राइट करेंगे, सेम मेथड है, वही तरीकाकार है सारा। और इसी तरह सेकंड में हमारे पास बी है, तो सेकंड में बी की वैल्यू रखेंगे -3 और -5 आ जाएगा। अब इसको ज़रब करने का क्या तरीकाकार होता है कि फर्स्ट कॉलम की कतारों को सेकंड के कॉलमों से ज़रब करते हैं। तो फर्स्ट कतार लेते हैं इस फर्स्ट कॉलम की और इस हर कॉलम से अलग-अलग मल्टीप्लाई करके जमा कर देते हैं। तो तरीकाकार आपको मैंने पहले समझा दिया है। तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। 3 2 बार हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको ज़रब करने से 6 आ जाएगा। और ये +2 और -3, ये -3 2 बार 6 आ जाएगा। ये हमारा फर्स्ट कॉलम हो गया। अब सेकंड कॉलम से करेंगे 3 4 बार 12 और 5 2 बार -10 आ जाएगा। और इसी तरह से अब सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 बार 2 और माइनस माइनस ये हमारे पास +3 आ जाएगा, 3 1 बार और 1 4 बार 4 माइनस और ये माइनस +5 1 बार 5 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, अभी इसकी मल्टीप्लिकेशन आ गई है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 6 में से 6 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और 12 में से 10 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। और 2 जमा 3 करेंगे तो ये हमारे पास 5 आ जाएगा। 4 जमा 5 करेंगे तो ये 9 आ जाएगा। तो ये हमारा ए बी का हासिल ज़रब आ गया है। ये जो हासिल ज़रब है मैंने बड़ी डिटेल से अभी आपको ऊपर समझा दिया है। उससे आपने उसी मेथड से सेपरेट हर एलिमेंट को ज़रब करें फिर ऐड करें, तो उस मेथड से कर सकते हैं। मैंने इसको डायरेक्ट ज़रब करवा के लिख दिया है। हमारे पास ए बी की वैल्यूज़ क्या आ रही है, ए बी आ गया हमारे पास 0 2 5 9। तो अब क्या करना है, ए बी का इन्वर्स फाइंड करना है। तो ए बी के इन्वर्स में हमें क्या वैल्यूज रिक्वायर्ड होती हैं जी, ए बी के इन्वर्स के लिए हमें ए बी का इन्वर्स फाइंड करना हो तो क्या करते हैं, ए बी के इन्वर्स के लिए हमें किसी भी कॉलम का इन्वर्स फाइंड करना हो तो एडजॉइंट ऑफ दैट कॉलम मीन्स के एडजॉइंट हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए बी और इसको डिवाइड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। एडजॉइंट लेंगे ए बी का और इसका डिटर्मिनेंट में इसको डिवाइड करवा दें। ए बी का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, मक्ता निकालते हैं ये 0 2 और 5 9 का। तो क्या तरीकाकार है जो हमने काफ़ी वीडियोस में इसको डिस्कस भी किया है कि वक्री अरकान को ज़रब करते हैं, 0 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी तरह 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दरमियान में माइनस आता है। तो गैर वक्री अरकान क्या है, 2 × 5। तो क्या आ जाएगा, ए बी का मक्ता निकाल लेंगे। ये आ गया हमारे पास, क्या आ गया, 0 को 9 से ज़रब किया 0 -5 2 बार 10, तो ये आ गया हमारे पास -10। अब हम इसका सेकंड का इसका एडजॉइंट निकालते हैं। इसके लिए हमें एडजॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ए बी का एडजॉइंट क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी लिखेंगे और इस ए बी का जो जवाब है हमारे पास ये वाला। तो एडजॉइंट में हम क्या करते होते हैं जी, वक्री अरकान की जगह चेंज करते हैं। 9 को हम 0 की जगह रिप्लेस करेंगे और 0 को 9 की जगह पे, और 2 और 5 जो ये हमारे पास इनकी अलामतें चेंज हो जाएंगी, ये माइनस में हो जाएंगे, दोनों प्लस में आ रहे हैं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा जी, एडजॉइंट आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, ए बी का इन्वर्स फाइंड करना है। इनकी इन वैल्यूज़ को, ए बी का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट को हम इस फार्मूला में यूज़ करते हैं और इसका ये निकालते हैं एडजॉइंट कैसे, ज़रबी माकूस निकालते हैं। अब इस फार्मूला में क्या कर रहे हैं, हम कीमतें इसकी लगा देंगे एडजॉइंट ऑफ ए बी और ए बी के मक्ता की। तो वैल्यूज़ क्या है हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ए बी हमारे पास है 9 -2 -5 और 0। तो ये एडजॉइंट ऑफ ए बी हम राइट करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे एडजॉइंट पे, मक्ता पे -10 आ रहा है। तो डिवाइड करने का क्या तरीकाकार होता है कि आपने इस हर एलिमेंट को अलग-अलग डिवाइड करवा देना है -10 पर। ये -2 भी -10 पे डिवाइड करेंगे, -5 डिवाइडेड बाई -10 और 0 डिवाइडेड -10। तो ये हम इसको मज़ीद क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -9/10 उसी तरह से आ जाएगा और ये 2 1 2 5 2 10, तो ये कैंसिल हो रहा है। तो ये हमारे पास माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और ये 1/5 आ जाएगा। और यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 1 5 5 2 टाइम क्या होता है 10, तो ये आ जाएगा -1/2 और 0 समथिंग क्या होती है, ये 0 आ जाएगी। तो ये हमारी कौन सी साइड आ गई है, लेफ्ट हैंड साइड जो है हमने वो सॉल्व कर ली है, ये नंबर 1 रख लें इसको। अब हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है हमारे पास, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो
अब इसमें दोनों का अलग अलग से इन्वर्स आ रहा है, जब मुकुस आ रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से। मीन्स के अगर हम इसको सॉल्व करें, बी इनवर्स ए इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, बी का इनवर्स के लिए हम लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन बी का मकता, और ए इनवर्स के लिए क्या होगा, ए का एडजॉइंट आएगा और इसका मकता आएगा। तो इसमें हमें क्या क्या वैल्यूज चाहिए, चार कीमतें चाहिए। एक तो ए और बी दोनों के एडजॉइंट चाहिए, और सेकंड में हमें इन दोनों के मकते जो है वो चाहिए, मीन्स के डिटर्मिनेंट हम इसके निकालने हैं। तो सबसे पहले हम इनके डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। ए क्या है हमारे पास 3 2 1 -1, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो यह आ जाएगा, बतरी कान को ज़रब देंगे, 3 एक बार माइनस का 3, और ये माइनस करते हैं इनको, 2 एक बार 2, तो ये डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया माइनस नॉन डायगोनल को, तो ये कितना देगा माइनस का 5। और अब इसी तरह से हम क्या कर लेते हैं, बी का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो बी का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास 2 4 -3 -5, इसका डिटर्मिनेंट वत्री कान का असर ज़रा 5 2 बार, और ये प्लस माइनस माइनस 5 2 बार 10, माइनस फार्मूले का, और ये माइनस मिल के देंगे प्लस 4 3 बार 12, 12 में से 10 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। तो ये आ गया हमारा बी का डिटर्मिनेंट। और क्या चाहिए हमें, इन दोनों नुक्तों के अलावा एडजॉइंट चाहिए, तो इसका एडजॉइंट भी राइट करते हैं। ए का एडजॉइंट क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा, ए की वैल्यूज़ में जो 72 के अरकान हैं उनको रिप्लेस कर दें, आपस में इंटरचेंज कर दें, और इनकी अलामतों को चेंज करते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे अभी हमने सवाल किए हैं। और इसी तरह से हमें क्या करना है, इसके एडजॉइंट की वैल्यूज़ भी राइट करते हैं। एडजॉइंट ऑफ बी, तो ये क्या आ जाएगा, 2 को -5 से रिप्लेस कर दिया, और प्लस का 4 -4 हो जाएगा, और ये माइनस का 3 +3 हो जाएगा, तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ बी आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने इस वैल्यूज़ को, इन तमाम वैल्यूज़ को इस फार्मूला में पुट कर देना है। तो बी का इन्वर्स ए का इन्वर्स बराबर है एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास क्या है, माइनस का 5 माइनस का 4 3 2, और इसी तरह से इसके साथ आ रहा है एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, -1 -2 -1 3, और डिवाइड कर देंगे इनके डिटर्मिनेंट से। फार्मूला में हमने वैल्यूज़ लगा दी हैं, एडजॉइंट ऑफ बी की जगह दूसरी वैल्यूज़ आ गई, और उसके बटा में बी का मकता आ गया। इसी तरह से एडजॉइंट ऑफ ए की जगह पे हमने उसकी वैल्यू लगा दी, और उसके बटा में उसके नीचे हमने उसकी मकता की वैल्यू लगा दी। अब इसको हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। इन दोनों कॉलम को आपस में पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड करने से पहले ज़्यादा ईजी होता है, यदि आप इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करवा दें और आखिर में क्या कर दें, इनको डिवाइड कर दें। तो मल्टीप्लाई करवाते हैं सबसे पहले इन दोनों को, -5 को -1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस 5 1 ज़ा 5, और -4 -1 ये हमारे पास +4 हो जाएगा, और -5 -2 ये प्लस का 10 हो जाएगा, और 4 3 बार 12, ये जमा माइनस का 12 आ जाएगा। इसी तरह सेकंड रो को करेंगे तो 3 एक बार माइनस का 3 आ जाएगा, 2 को -1 से करेंगे माइनस का 2 आ जाएगा, और 3 2 बार कितना होता है, माइनस का 6, और इसी तरह से ये 2 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जमा का 6 आ जाएगा। और नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ को भी आपस में ज़रब कर दें, -5 को 2 से करेंगे तो -5 2 बार 10 आ जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, 5 और 4 को जमा किया 9, 12 में से 10 माइनस किया माइनस का 2, -2 और -3 माइनस का 5, और ये -6 जमा 6 0, और इसके नीचे आ जाएगा माइनस का 10। तो अब इन तमाम वैल्यूज़ को क्या करते हैं, अलग-अलग डिवाइड करवा देते हैं। तो 9 को 10 पे किया -10 पर, इसी तरह -2 को भी किया -10 पे, और -5 को अलग से, और 0 को भी -10 पर डिवाइड कर दिया। तो अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 9 बटा -10 उसी तरह से आ जाएगा, और ये 2 एक बार 2 2 5 बार 10 आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल होके 1/5 आ जाएगा, और ये 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10, माइनस माइनस ये हमारा प्लस हो जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा, और ये 0/7 ये 0 आ जाएगी। तो ये हमारी क्या आ गई है, राइट हैंड साइड आ गई है। तो अब आप स्टूडेंट देख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड, तो
तो अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का कंपैरिजन करें। जो लेफ्ट हैंड साइड थी हमारे पास वो भी 9/10, ये माइनस में थी, ये भी माइनस का 9/10, 1/5, 1/2 और 0। तो ये एक जैसी आ रही है। तो स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। मीन्स कि ए बी का इनवर्स वो बराबर होगा बी इनवर्स ए इनवर्स। तो यहाँ तक हमारी रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।